हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम फिल्म द रेड घोस्ट नामक एक हॉरर वॉर फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं। यह फिल्म दिसंबर 1941 में सोवियत संघ पर नाजी आक्रमण के दौरान शुरू होती है। आपको बता दें कि नाजियों का मतलब जर्मनी सेना से है। फिल्म की शुरुआत में हम जर्मनी सेना के एक ट्रक को बर्फीले स्थान पर रुकते हुए देखते हैं। फिर सैनिक एक पकड़े गए रूसी जोड़े के साथ बाहर निकलते हैं। उनमें से एक ने हिटलर की तरह कपड़े पहने हुए हैं। यह नाजियों को बुरा लगता है, लेकिन आदमी उन्हें समझाता है कि वे थिएटर में काम करने वाले अभिनेता हैं। यह सुनकर सैनिक उन्हें एक अभिनय करने के लिए कहते हैं। पत्नी हिचकिचाती है, उसे डर है कि वे वैसे भी मारे जाएंगे, लेकिन पति कोशिश करने के लिए सहमत हो जाता है। फिर वह हिटलर होने का नाटक करते हुए अभिनय करता है। हालांकि जर्मन उसके प्रदर्शन से प्रभावित नहीं होते हैं और उसे रुकने के लिए कहते हैं। फिर कमांडर अपने आदमियों को उन्हें मारने का निर्देश देता है। तभी कहीं से गोलीबारी शुरू हो जाती है, जिससे सभी जर्मन सैनिक मर जाते हैं। उन्हें मारने वाला रहस्यमय स्नाइपर आता है। पता चलता है कि वह एक नाजियों का शिकारी है, जिसे रेड घोस्ट के नाम से जाना जाता है, जो हजारों जर्मन सैनिकों को मारने के लिए कुख्यात है। उसके सिर पर एक बड़ा इनाम रखा गया है। रेड घोस्ट फिर मृत सैनिकों के बैज फाड़ना शुरू कर देता है। वह उनका कुछ खाना चुरा लेता है और उसे महिला के साथ भी साझा करता है। दंपत्ति उसके बहुत आभारी है और उसका नाम पूछते हैं, लेकिन वह बिना कुछ कहे चला जाता है। फिर हम सोवियत सैनिकों के एक समूह को देखते हैं, जो अपनी यूनिट से अलग हो गए हैं और भारी बर्फ में अपना रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। समूह में दस्ते के नेता डेड और उनकी टीम के सदस्य पोलिट्रुक, कोस्त्या, मोर्याचोक और वेरा नाम की एक महिला नर्स शामिल हैं। कोल्या नाम का एक घायल आदमी भी है, जिसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा है। कुछ क्षण बाद डेड और कोस्त्या को एक युवा लड़का मिलता है, जो लगभग मर चुका है। लड़के का नाम है सिंपल्टन और वह समझाने की कोशिश करता है कि वह एक सोवियत सैनिक है। कोस्त्या फिर उसके कोट की जांच करता है और कोई हथियार नहीं पाता है। फिर डेड उसे साथ ले जाने का फैसला करता है। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, यात्रा अधिक कठिन होती जाती है, क्योंकि भारी बर्फबारी शुरू हो जाती है। फिर वे जमे हुए सैनिकों की लाशों के पास से गुजरते हैं और खंडहर में रात बिताने का फैसला करते हैं। बाद में कोल्या सभी का मूड हल्का करने के लिए चुटकुले सुनाना शुरू कर देता है, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अपनी चोटों के कारण मर जाता है, जिससे सभी चौंक जाते हैं। वेरा बहुत रोती है। अगली सुबह कई नाजी उस जगह पर पहुंचते हैं जहां रेड घोस्ट ने उनके सैनिकों को मार डाला था। वे चर्चा करते हैं कि कैसे रेड घोस्ट ने सिर्फ 2 महीनों में 61 जर्मनों को खत्म कर दिया है। यह सुनकर कमांडर कैप्टन ब्राउन को जल्द से जल्द इस आदमी को खोजने का आदेश देता है। दूसरी ओर सोवियत सैनिक अपनी यात्रा जारी रखते हैं और जल्द ही एक छोटी सी झोपड़ी में पहुंचते हैं। वे अंदर वोदका और स्नैक्स के साथ एक टेबल को देखते हैं। वह इसे पीने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोस्त्या अचानक आता है और रोकता है, क्योंकि यह जहरीला है। फिर हम देखते हैं कि वेरा गर्भवती है और उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जैसे ही बाकी लोग चले जाते हैं, जर्मन उसी घर पर पहुंच जाते हैं। जब वेरा उन्हें देखती है, तो वह जल्दी से एक बड़ी संदूक के नीचे छिप जाती है। क्लेन ब्राउन को मेज पर रखा जहरीला खाना दिखाता है और दावा करता है कि यह उसी का काम है, जिसने कई रूसियों को मारा है। इस बीच मोर्याचोक अपने दोस्तों को बताता है कि जर्मन आ गए हैं और वेरा खतरे में है। पोलिट्रुक उसके चेहरे पर मुक्का मारता है और उसे अकेला छोड़ने के लिए डांटता है। वे सब अब वेरा को बचाने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए मजबूर है। वे अपनी राइफलों के साथ पीछे खड़े हैं और जर्मनों पर नजर रखते हैं। घर पर वेरा चुपचाप उन्हें देखती रहती है। इस बीच गुंथर नामक एक अन्य सैनिक वेरा की हरकतें सुनता है और उसे अंदर पाकर चौंक जाता है। वह उसे बचाने और चुपचाप निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ब्राउन कुछ अजीब देखता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। अंत में गुंथर को यह स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि कोई छिपा हुआ है। इसके बाद ब्राउन गुंथर के साथ वेरा से पूछताछ करना शुरू करता है। वेरा बताती है कि वह 8 महीने की गर्भवती है और यह घर उसका है। हालांकि क्लेन को पता चलता है कि वह कमरे में लटकी किसी भी तस्वीर में नहीं है और उसे संदेह है कि वह झूठ बोल रही है। फिर वेरा अपनी कहानी बदल देती है और बताती है कि वह एक पड़ोसी गांव से भागकर यहाँ शरण लेने आई थी। दुर्भाग्य से परेशानी तब पैदा होती है जब क्लेन को कोने में उसकी सैन्य वर्दी और पहचान पत्र मिलता है,
जिससे पता चलता है कि वह एक सैनिक है। वह घबरा जाती है और उनसे उसे न मारने की विनती करती है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। क्लेन उसे बेरहमी से पीटना शुरू कर देता है। कुछ समय बाद क्लेन खून से लथपथ और नंगे पांव वेरा को घर से बाहर फेंक देता है। सोवियत सैनिक जो दूर से यह सब देख रहे थे, वे भयभीत हो जाते हैं। डेड घोषणा करता है कि वेरा को बचाया नहीं जा सकता और उन्हें वहां से निकल जाना चाहिए। हालांकि सिम्पल्टन अचानक आगे बढ़ता है और सामने की खाई में रेंगता है। मोर्याचोक यह नोटिस करता है और उसका पीछा भी करता है। फिर दोनों आसानी से खाई में 3 जर्मन गार्डों को मार देते हैं। दूसरी ओर क्लेन वेरा को फांसी देने का फैसला करता है, लेकिन एक बुजुर्ग सैनिक यह कहते हुए विरोध करता है कि गर्भवती महिला के लिए यह बहुत कठोर सजा है। क्लेन सहमत हो जाता है और उसे गोली मारने का फैसला करता है। फिर वेरा उसे कोसने लगती है और दावा करती है कि भगवान उसे उसके अपराधों के लिए दंडित करेंगे। जब गुंथर उसके शब्दों का अनुवाद करता है तो क्लेन उसे मारने से हिचकिचाता है। वह बंदूक गुंथर को सौंपता है और कहता है कि उसके पास महिला को मारने के लिए 2 मिनट हैं। तभी रेड घोस्ट सैनिक के सिर में गोली मारता है और वह घर पर कई ग्रेनेड फेंकता है। वेरा इस अवसर का लाभ उठाकर वहां से भाग जाती है। सोवियत सैनिक भी जर्मनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और रेड घोस्ट की मदद से वे अधिकांश नाजियों को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इस बीच रेड घोस्ट की हालत भी ठीक नहीं है और बेहोश हो जाता है। सभी को खत्म करने के बाद सोवियत सैनिकों ने राहत की सांस ली और बेहोश रेड घोस्ट को अंदर ले आए। वे टेबल के चारों ओर इकट्ठा हुए। वे चर्चा करते हैं कि आगे क्या करना है, जब अचानक वेरा को संकुचन होने लगते हैं। सौभाग्य से डेड को बच्चे पैदा करने का कुछ अनुभव है, इसलिए वह और सिम्पल्टन इस प्रक्रिया में उसकी मदद करते हैं। लंबे संघर्ष के बाद वह आखिरकार एक स्वस्थ लड़के को जन्म देती है। दूसरी तरफ हम ब्राउन को एक महिला के रूप में कपड़े पहने हुए देखते हैं, जो जर्मनों के एक समूह के सामने सड़क पर भागता है। समूह का नेतृत्व उसी अधिकारी द्वारा किया जाता है जिसने शुरू में उसे रेड घोस्ट का शिकार करने का काम सौंपा था। वह ब्राउन की उपस्थिति से घृणा करता है और निराश नजर से उसे देखता है। कुछ ही समय बाद रेड घोस्ट जाग जाता है और अपनी राइफल तैयार करना शुरू कर देता है। वह एक शब्द भी नहीं बोलता और बस घर से निकल जाता है। सोवियत उसके व्यवहार से यह अनुमान लगाते हैं कि जर्मन आसपास हैं, इसलिए वे युद्ध की तैयारी करते हैं। घर के बाहर क्लेन आखिरकार उठता है और भागने लगता है। अगले दृश्य में बड़ी संख्या में जर्मन सैनिक घर को घेर लेते हैं और अपना हमला शुरू कर देते हैं। वे ग्रेनेड दागना शुरू कर देते हैं, जिससे घर का आधा हिस्सा नष्ट हो जाता है। सौभाग्य से कोई रूसी नहीं मारा जाता है और वे भी जवाबी हमला शुरू कर देते हैं। वेरा स्टोव के पीछे छिप जाती है, जबकि अन्य लोग कवर से वापस गोली चलाते हैं। डेड भावुक होकर कोस्त्या से अपनी आंख के लिए माफी मांगता है और उसे कवर देने के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही जर्मन पास आते हैं, रेड घोस्ट उनमें से कई को मार देता है और मुख्य कमांडर पर बम फेंकता है। बाकी सभी को मारने के बाद रेड घोस्ट और ब्राउन आखिरकार आमने सामने आते हैं। वे एक क्रूर द्वंद्व में शामिल होते हैं, पहले बंदूकों से, फिर अपने हाथों से। अंत में रेड घोस्ट जीत जाता है और अपने ब्लेड से ब्राउन को घायल कर देता है, लेकिन तभी क्लेन रेड घोस्ट की पीठ में गोली मारता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। फिर जर्मन सैनिक को एक रहस्यमय स्नाइपर द्वारा दूर से मार गिराया जाता है। अगले दृश्य में हम फिल्म की शुरुआत के उसी अभिनेता जोड़े को देखते हैं। एक और जर्मन समूह ने उस आदमी को पकड़ लिया है और भीड़ के सामने उसे पीट रहा है। उसकी पत्नी भी वहां है और वह असहाय होकर किनारे से देखती है। जर्मन अधिकारी तब घोषणा करता है कि जिसने भी रेड घोस्ट को देखा है उसे आगे आना चाहिए, अन्यथा वह आदमी मारा जाएगा। जब कोई जवाब नहीं देता है तो वह एक बच्चे को पकड़ता है और उसे गोली मारने की धमकी देता है। यह देखकर अभिनेता आखिरकार बोलता है। वह बताता है कि कैसे रेड घोस्ट ने उसे बचाया और कुछ दिन पहले जर्मनों को मार डाला। वह इस बार डरा नहीं है और जर्मनों को खुलेआम कोसना शुरू कर देता है। यह सुनकर नाजी अधिकारी क्रोधित हो जाता है और अपने सैनिकों को उसे मार डालने का आदेश देता है। हालांकि एक स्नाइपर, कमांडर और कई अन्य जर्मनों को गोली मार देता है, जिससे वे मौके पर ही मर जाते हैं। अभिनेता और उसकी पत्नी भी कुछ जर्मनों पर हमला करते हैं और उन्हें मार देते हैं। इसके बाद स्नाइपर मृत जर्मनों की तलाशी लेता है, उनके बैज हटाता है। वह खाना और हथियार चुरा लेता है। अभिनेता उसे देखता है और महसूस करता है कि वह एक अलग व्यक्ति है।
लेकिन वह चुप रहता है। जैसे ही फिल्म खत्म होती है हमें पता चलता है कि यह आदमी वास्तव में कोस्त्या है, जो बच गया था और उसने ही रेड घोस्ट की भूमिका निभाई है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।